हम सब रोज शीशे और लेंस इस्तेमाल करते हैं, पर कभी सोचा है कि उनके काम करने का तरीका एक दूसरे से बिल्कुल उल्टा भी हो सकता है? बिल्कुल। आज हम प्रकाश को मोड़ने की इसी कला को और दर्पण और लेंस के इसी अजीब उल्टे रिश्ते को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। हमारा मिशन सिर्फ ये बताना नहीं है कि ये क्या है, बल्कि ये समझना है कि कैसे एक साधारण शीशे या कांच के टुकड़े से हम सितारों तक और एक पानी की बूंद के अंदर तक देख पाते हैं। वाओ! ये सब मतलब प्रकाश को अपनी मर्जी से मोड़ने का ही खेल है। तो चलिए शुरू करते हैं उस चीज से जिसे हम रोज देखते हैं, हमारे घर का आईना यानी प्लेन मिरर। इसमें जो हमारी शक्ल दिखती है वो तो एकदम हमारे जैसी ही होती है, पर विज्ञान की नजर में उसमें कुछ खास बातें होती हैं, है ना? हाँ, 4 बहुत जरूरी बातें। पहली, इसमें बनी इमेज आभासी यानी वर्चुअल होती है। वर्चुअल, इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा मतलब है कि आप उसे किसी पर्दे पर नहीं उतार सकते, वो बस शीशे के अंदर ही मौजूद है। अच्छा। दूसरी बात, इमेज सीधी होती है, मतलब आपका सिर ऊपर और पैर नीचे ही दिखते हैं। ठीक है, ये तो आसान था। और बाकी 2? तीसरी, इमेज का साइज एकदम आपके बराबर होता है, न छोटा न बड़ा। और चौथी, जो सबसे मजेदार है, वो है लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन? हाँ, मतलब आपका बायां हाथ शीशे में दायां दिखेगा और दायां हाथ बायां। अच्छा, इसीलिए एम्बुलेंस पर एम्बुलेंस शब्द उल्टा लिखा होता है? एकदम सही। ताकि आगे वाली गाड़ी का ड्राइवर जब अपने रियर व्यू मिरर में देखे तो उसे वो शब्द सीधा पढ़ा जा सके। बिल्कुल, ये उसका सबसे अच्छा प्रैक्टिकल उदाहरण है। अब एक मजेदार सवाल है। पूछिए। अगर एक की जगह 2 प्लेन मिरर को किसी एंगल पर रख दें तो क्या होगा? मेरी गैस है कि एक से ज्यादा इमेज दिखेंगी। मैंने दुकानों में या सलून में ऐसा देखा है जहां कई शीशे लगे होते हैं और एक ही चीज की बहुत सारी तस्वीरें दिखती हैं। बिल्कुल, और ये बहुत दिलचस्प है। जैसे जैसे आप उनके बीच का कोण बदलते हैं, प्रतिबिंबों की संख्या बदलती जाती है। अच्छा। इसका एक सूत्र भी है, 360/θ। अगर जवाब सम संख्या हो तो 1 घटा देते हैं और विषम हो तो वही रहता है। अरे वाह! और इसी सीधे से सिद्धांत का इस्तेमाल कैलेडोस्कोप में किया जाता है। वो खिलौना जिसे घुमाने पर अंदर रंगीन पैटर्न बनते हैं। हाँ, वही। उसमें 3 समतल दर्पण 60 डिग्री पर लगे होते हैं। कमाल है। और प्लेन मिरर से जुड़ी कुछ और मजेदार बातें, जैसे स्पीड या साइज को लेकर? हाँ, 2 क्विक फैक्ट्स हैं। अगर आप शीशे की तरफ v रफ्तार से दौड़ रहे हैं तो आपको अपनी इमेज आपकी तरफ 2v की रफ्तार से आती हुई महसूस होगी। 2 गुनी रफ्तार से? हाँ, क्योंकि यह सापेक्ष वेग है, रिलेटिव वेलोसिटी। और दूसरा, अगर आपको अपना सिर से पांव तक पूरा रिफ्लेक्शन देखना है तो शीशे की लंबाई आपकी लंबाई से कम आधी होनी चाहिए। अच्छा, मतलब 6 फीट के इंसान के लिए 3 फीट का शीशा काफी है। बिल्कुल। ठीक है, तो घर का शीशा समझ आ गया, लेकिन मेरी गाड़ी का साइड मिरर तो ऐसा नहीं है। उसमें तो सब कुछ छोटा और थोड़ा दूर दिखता है, पर एरिया बहुत बड़ा कवर होता है। वो किस तरह का शीशा है? वो है उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स? हाँ, इसकी सतह बाहर की तरफ उभरी हुई होती है, जैसे चम्मच का पिछला हिस्सा। इसका काम ही यही है, प्रकाश की किरणों को फैलाना। इसे अपसारी या डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। फैलाने की वजह से ही ज्यादा एरिया दिखता है। हाँ, क्योंकि ये किरणों को फैलाता है, ये अपने पीछे का बहुत बड़ा व्यू दिखा पाता है। इसीलिए इसका इस्तेमाल गाड़ियों के साइड मिरर में होता है, ताकि ड्राइवर को पीछे की पूरी लेन दिख सके। और स्ट्रीट लाइट में भी शायद इसीलिए, ताकि रोशनी ज्यादा फैले। एकदम सही, ताकि रोशनी ज्यादा बड़े इलाके में फैले। तो अगर उत्तल दर्पण चीजों को छोटा दिखाता है ताकि ज्यादा एरिया दिखे, तो क्या कोई ऐसा भी दर्पण है जो चीजों को बड़ा दिखाए, जैसे शेविंग मिरर या मेकअप मिरर? उनमें चेहरा काफी बड़ा दिखता है। बिल्कुल, वो होता है अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर। कॉनकेव? इसकी सतह अंदर की ओर धसी होती है, चम्मच के अगले हिस्से की तरह। इसका काम उत्तल दर्पण से ठीक उल्टा है। ये प्रकाश की किरणों को एक जगह पर इकट्ठा करता है। अच्छा, इकट्ठा करता है। इसीलिए इसे अभिसारी या कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। इकट्ठा करना मतलब ये चीजों को मैग्नीफाई कर सकता है। हाँ, इसका मुख्य काम ही चीजों को बड़ा करके दिखाना है। इसीलिए ईएनटी डॉक्टर्स का इस्तेमाल कान, नाक या गले के अंदर की छोटी चीजों को बड़ा देखने के लिए करते हैं। और डेंटिस्ट भी तो करते हैं शायद? हाँ बिल्कुल, डेंटिस्ट के पास वो जो छोटा सा गोल शीशा होता है ना, वो एक छोटा सा अवतल दर्पण ही होता है। और शायद हेडलाइट में भी यही इस्तेमाल होता है, क्योंकि वहां रोशनी को फैलाना नहीं बल्कि एक सीधी बीम में फोकस करना होता है। एकदम सही पकड़ा आपने। सर्च लाइट और गाड़ियों की हेडलाइट में अवतल दर्पण ही लगा होता है, ताकि बल्ब की रोशनी को इकट्ठा करके एक शक्तिशाली फोकस्ड बीम में आगे फेंका जा सके। तो संक्षेप में
साइड मिरर उत्तल फैलाता है, हेडलाइट अवतल इकट्ठा करता है। बिल्कुल। एक मिनट, यहाँ कुछ अजीब लग रहा है। एक उत्तल दर्पण प्रकाश को फैलाता है, लेकिन जहां तक मुझे याद है एक उत्तल लेंस जैसे कि एक मैग्नीफाइंग ग्लास, वो तो प्रकाश को इकट्ठा करता है। ये तो एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे हुए। क्या मैं सही सोच रही हूँ? आपने इस चर्चा का सबसे बड़ा राज पकड़ लिया है। यही वो आहा मोमेंट है। सच में? हाँ, दर्पण और लेंस के गुण एक दूसरे के ठीक उल्टे होते हैं। ये याद रखने का सबसे बेहतरीन शॉर्टकट है। मतलब जो काम उत्तल दर्पण करता है वही काम अवतल लेंस करेगा। बिल्कुल। उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर किरणों को फैलाता है, डाइवर्जिंग है। ठीक है। और ठीक यही काम अवतल लेंस यानी कॉन्केव लेंस करता है, वो भी डाइवर्जिंग है। और इसका उल्टा? और अवतल दर्पण कॉन्केव मिरर किरणों को इकट्ठा करता है, कन्वर्जिंग है। और ठीक यही काम उत्तल लेंस कॉन्वेक्स लेंस करता है। एकदम सही। अरे, तो मतलब प्रकृति में प्रकाश से खेलने के बस दो ही तरीके हैं, या तो उसे फैला दो या उसे इकट्ठा कर दो। और दर्पण और लेंस बस इन्हीं दो कामों को करने के अलग अलग औजार हैं जो उल्टे नामों से आते हैं। हाँ। अब जाकर ये सब जुड़ रहा है। अगर किसी को एक के बारे में पता है तो वो दूसरे का एक्सपर्ट अपने आप बन गया। हाँ, ये भौतिकी के सबसे उपयोगी मानसिक मॉडलों में से एक है। तो क्या इसका मतलब ये है कि सिर्फ 3 चीजों को जान के, वस्तु कहाँ है, शीशा या लेंस कैसा है और उसका फोकस कहाँ है, हम गणित के जरिए ये भविष्यवाणी कर सकते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ और कैसा दिखेगा? बिल्कुल, और यही इन सूत्रों की खूबसूरती है। 2 बहुत ही सरल सूत्र हैं जो लगभग एक जैसे हैं। कौन से? पहला है दर्पण सूत्र, मिरर फॉर्मूला, 1/f बराबर 1/u जमा 1/v। ठीक है, 1f = 1u + 1v। और दूसरा है लेंस सूत्र, लेंस फॉर्मूला, 1/f बराबर 1/v घटा 1/u। बस एक प्लस और माइनस का फर्क है। यहाँ f, u और v का क्या मतलब है? इसे ऐसे सोचें, u वो दूरी है जहां आप असल में खड़े हैं, यानी ऑब्जेक्ट की दूरी। v वो दूरी है जहां आपका जुड़वा शीशे के अंदर दिखाई देता है, यानी इमेज की दूरी। और f उस शीशे या लेंस की अपनी ताकत है, जिसे हम फोकस दूरी या फोकल लेंथ कहते हैं। एक और फॉर्मूला अक्सर दिखता है, r = 2f। ये क्या है? r का मतलब है वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब वो काल्पनिक गोला जिसका हिस्सा वो घुमावदार दर्पण है। अच्छा। तो r = 2f का सीधा सा मतलब है कि किसी भी दर्पण की फोकस दूरी हमेशा उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये एक मौलिक संबंध है। ठीक है, तो अब चश्मे के नंबर की बात करते हैं। मेरा अंदाजा है कि प्लस नंबर का मतलब है कि लेंस चीजों को बड़ा करता है और माइनस का मतलब है छोटा करता है। क्या मैं सही सोच रही हूँ? आप लगभग सही हैं। चश्मे के नंबर को लेंस की क्षमता या पावर ऑफ ए लेंस कहते हैं और इसे डायोप्टर में मापा जाता है। डायोप्टर? हाँ, और इसका सूत्र है P = 1f, यानी पावर फोकस दूरी का उल्टा है। हाँ, लेकिन एक बहुत जरूरी शर्त है। यहाँ फोकस दूरी f को हमेशा मीटर में रखना होता है, सेंटीमीटर में नहीं। ओके, मीटर में। और आपके प्लस माइनस वाले सवाल का जवाब ये है, उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस की क्षमता हमेशा धनात्मक यानी पॉजिटिव होती है, क्योंकि वो किरणों को इकट्ठा करता है। बिल्कुल। और अवतल लेंस, कॉन्केव लेंस की क्षमता हमेशा ऋणात्मक यानी नेगेटिव होती है, क्योंकि वो किरणों को फैलाता है। क्या इसका एक उदाहरण दे सकते हैं? मान लीजिए मेरे चश्मे का नंबर +2d है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि आपके चश्मे में एक उत्तल लेंस लगा है। अगर हम सूत्र को उल्टा करें तो f = 1p यानी f = 1/2 जो हुआ 0.5 मीटर। मतलब 50 सेंटीमीटर। तो मेरे लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। एकदम सही। और अगर नंबर -2d होता तो वो एक अवतल लेंस होता जिसकी फोकस दूरी भी 50 सेंटीमीटर होती। तो जब एक ही चश्मे में दूर और पास दोनों के नंबर होते हैं जिन्हें बाइफोकल कहते हैं, तो क्या इसका मतलब है कि कांच के एक ही टुकड़े में 2 अलग-अलग फोकस दूरियां या 2 अलग-अलग तरह के कर्व बनाए गए हैं? बिल्कुल। उस एक ही लेंस के ऊपरी हिस्से की पावर अलग होती है और निचले हिस्से की अलग। ये ऑप्टिक्स की इंजीनियरिंग का एक शानदार उदाहरण है। ये तो बहुत दिलचस्प है। अब एक आखिरी सवाल, क्या उत्तल लेंस से इमेज कहाँ बनेगी इसका अंदाजा लगाने का कोई आसान तरीका है बिना हर बार कैलकुलेशन किए? हाँ, एक बहुत ही सुंदर पैटर्न है। मान लीजिए लेंस के बाएं तरफ f1 और 2f1 बिंदु हैं और दाईं तरफ f2 और 2f2। ठीक है। पैटर्न ये है कि जैसे जैसे वस्तु लेंस के पास आती है उसकी इमेज लेंस से दूर भागती है। कैसे? देखिए, अगर वस्तु बहुत दूर यानी अनंत पर है तो उसकी इमेज फोकस f2 पर बनेगी। अनंत पर वस्तु तो f2 पर इमेज। हाँ, अब अगर वस्तु को पास लाकर
2f1 पे रखें तो इमेज भी खिसककर 2f2 पर बनेगी, बराबर दूरी पर। 2f1 पर वस्तु तो 2f2 पर इमेज। और अगर वस्तु को और पास लाकर f1 पे रख दें तो इमेज भागकर बहुत दूर यानी अनंत पर चली जाएगी। वाह, तो ये एक तरह का शीशे जैसा पैटर्न है। आप अनंत से f1 की तरफ आते हैं तो इमेज f2 से अनंत की तरफ जाती है। ये याद रखना वाकई आसान है। बिल्कुल, ये परीक्षाओं और सामान्य समझ के लिए एक बहुत ही उपयोगी शॉर्टकट है। तो आज की चर्चा का सार निकालते हैं। हमने दर्पणों के 3 प्रकार समझे और ये जाना कि कैसे उत्तल दर्पण चीजों को फैलाता है और अवतल उन्हें इकट्ठा करता है। और फिर हमने सबसे बड़ा राज समझा कि लेंस ठीक इसका उल्टा काम करते हैं। उत्तल दर्पण का व्यवहार अवतल लेंस जैसा होता है और अवतल दर्पण का व्यवहार उत्तल लेंस जैसा। हाँ, ये एक बेहतरीन मानसिक मॉडल है। बिल्कुल। और आखिर में हमने देखा कि कैसे सरल से सूत्र जैसे 1/f = 1/v - 1/u हमें प्रकाश के व्यवहार की भविष्यवाणी करने की ताकत देते हैं, और कैसे चश्मे का प्लस या माइनस नंबर सीधे सीधे लेंस की किरणों को इकट्ठा करने या फैलाने की क्षमता से जुड़ा है। आज की चर्चा के बाद श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहता हूं। हमने देखा कि कैसे एक या दो सरल लेंस या दर्पण प्रकाश को नियंत्रित कर सकते हैं। जरा सोचिए कि जब इन्हीं सरल सिद्धांतों को मिलाकर जटिल उपकरण जैसे कि एक दूरबीन या एक सूक्ष्मदर्शी बनाए जाते हैं तो वे हमें क्या करने में सक्षम बनाते हैं। वे हमें ब्रह्मांड के सबसे दूर के रहस्यों और हमारे आसपास की अदृश्य सूक्ष्म जीवों की दुनिया को देखने में सक्षम बनाते हैं। बिल्कुल, यह साधारण नियम ही उन असाधारण खोजों का आधार है। यह सोचने वाली बात है कि प्रकाश को मोड़ने की एक सरल क्रिया हमें ब्रह्मांड को समझने की कितनी गहरी शक्ति देती है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।